हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे अपने बाबू के साथ, हैदर के साथ। तो ये अरबी पढ़ने गए थे और ये पानी पीने आए, इनको प्यास लग रही थी। तो अरबी पढ़ते हैं तो एक दो राउंड तो ये लगा ही देते हैं, क्योंकि इनको प्यास लगती है और नहीं भी लग रही हो तो भी आ जाएंगे। कैसा ड्रामा कर रहा है देखिए आप। ये ऐसे ही करता रहता है मेरा बाबू। देखिए दिखा रहा है, देखिए हाथ देखिए इसका। ऐसे ही बस ये मेरे साथ शैतानी करता है, पता है, सबसे ज़्यादा ये घर में मेरे साथ शैतानी करता है। अभी भी छिपा हुआ है, समझ रहा था मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है तो हंसने लगा। जोया हैदर अरबी पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं आए, किसी भी पल आ रहे होंगे। और जोया पापा इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके नाखून काटे जाएं। तो अब वो आ रहे होंगे, किसी भी टाइम आ जाएंगे। और आज बहुत तेज़ धूप निकली है, कल रात तक बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हवा तो अभी भी अच्छी चल रही है बाहर। और अभी हनी बनी खुलेंगे, तो जोया का इंतज़ार हो रहा है जोया आ जाए और हनी बनी भी खुलेंगे और नाखून भी कटेंगे। तो अभी तो मैं लेटे लेटे फिल्म देख रही थी, मैं सोने जा रही थी लेकिन नहीं सो पाई और मैं लेट गई। और मैंने ऑनलाइन टाइटैनिक फ़िल्म लगा ली थी, मुझे बहुत पसंद है, जोया को भी पसंद है, तो वही मैं देख रही थी। तो इंतज़ार कर रही हूँ कि ये लोग कितनी देर में आएंगे। तो मैं देखने जा रही हूँ कि ये लोग पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है, क्योंकि अभी तक ये लोग नहीं आए हैं। फिर मैं जा रही हूँ उनको देखने के लिए, क्या शैतानी कर रहे हैं ये लोग। तो अभी भी ये लोग पढ़ रहे हैं। आप पढ़ लो तो फिर नाखून कटवा लो पापा से। पढ़ लिया? इधर कितना टाइम है पढ़ने में? 5:30। 5:30 अपने आप अंदाज़ लगा रहे हैं। हाँ? 5:30 बजे? अच्छा, तो अभी 10 मिनट है। मैं सोची अपने आप ही अंदाज़ लगा रहे हैं 5:30। तो अभी 10 मिनट बाद आएंगे, तो मैं जोया के पापा को बता देती हूँ कि वो 10 मिनट बाद आएंगे। 5:30 बजे छुट्टी होगी। तो गाइस 5:30 बजे होगी बच्चों की छुट्टी, तब जोया पापा नाखून काटेंगे। तो मैं उनसे कह दूंगी जब तक आप कमरे में आ जाओ, उसके बाद फिर हनी बनी खोलेंगे। तो मैं जा रही हूँ अब फिल्म देखने के लिए, तो मैं लेटूंगी और फिल्म देखूंगी। तो अब हो गई है रात, करीब 8 बजने में 10 मिनट हैं। आज इन लोग के नाखून भी कट गए और अभी भी मैं पूरी फिल्म टाइटैनिक नहीं देख पाई, मैं ऑनलाइन देख रही हूँ। तो थोड़ी देख पाई, फिर अजीज सर आ गए और उनके सामने अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं टाइटैनिक देखूँ। तो फिर मैंने हटा दी, मैंने कहा बाद में देखूँगी। तो गर्मी का आलम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं अपनी बहन से कह रही थी नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही, शायद इस साल नहीं पड़ेगी, 2 साल से इतनी गर्मी पड़ रही है। लेकिन फिर से गर्मी पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और कल जोया का और हैदर का रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो मिशकात कह रही थी कि जो इन्होंने चार्ट बनाया था ये बहुत अच्छा बना है, ये मैं क्लास में लगाऊंगी, तो चाची आप भेज देना। तो फिर मैं यही कह रही थी कि ऐसे ही भेजना है कि इसको फ्रेम करवाना है। तो जोया बोली नहीं ऐसे ही ले जाना। फिर मिशकात भी बोल रही थी नहीं नहीं आप ऐसे ही भेज देना, तो हम लगा देंगे। तो इसमें मिशकात ने ही हेल्प की थी, उसी ने बनवाया था और कलर करे थे असरा ने जोया के साथ मिलके। तो बहुत खूबसूरत मैप बना। तो कह रही थी वो, तो जोया कह रही थी कि आप मिशकात अप्पी को दे तो वही ले जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप ले जाना, वो जल्दी चली जाएगी। उसका भी कहना यही था कि मैं जल्दी चली जाऊंगी और जोया तुम लेती आना। और कल रिज़ल्ट मिलना है तो उस पर ज़्यादा लोड होगा, ज़िम्मेदारी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से मैं जोया को समझा रही थी नहीं नहीं आप ले जाना। और मैं पूछ रही थी कहाँ रख दूँ अच्छी तरीके से जिससे आप आसानी से ले जाओ। तो फिर मुझे जगह मिल गई जहाँ पर वो सेव रहेगा।
बच्चों का रिज़ल्ट है और मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि बच्चे के नंबर कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, क्या मिलेगा क्या नहीं। क्योंकि मेरा कहना है कि आप जितना पढ़ो समझ के पढ़ो, चीज़ें समझो। आप समझोगे तो इंसान बनोगे, और ऐसी ही हवा में पढ़ोगे तो इंसान नहीं पढ़ोगे। फिर अगर आप पढ़े लिखे इन लोगों में समझ के, मतलब जो रियल में पढ़ते हैं उनमें और बिना पढ़े लोगों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो आजकल आजकल नहीं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, डिग्री तो होती है लेकिन समझ नहीं होती है, पढ़ा नहीं होता है समझ के। तो मैं उनको यही कहती हूँ, बेटा जो भी पढ़ना समझ के पढ़ना, क्योंकि हम लोग ने समझ के पढ़ा। हम लोग कल कम नंबर आए लेकिन समझ के पढ़ा। गाइस, हम सबका खाना पीना तो हो गया है, और जोया पापा को भी आज मैंने पकड़ लिया, पकड़ना ही कहेंगे क्योंकि वो निकल जाते हैं, तो पकड़ लिया। और जोया को बार बार बुखार बैक कर रहा है, लेकिन दवा दी जा रही है उनको बार बार। और आज जोया पापा इनको दिखाने ले जा रहे थे डॉक्टर के पास, लेकिन जो मेडिसिन दी उससे काफ़ी आराम मिल रहा है। जैसे कि बुखार इनको 6 घंटे में नहीं आ रहा है, लंबे अंतराल के बाद आ रहा है। क्या हो गया? तो लंबे अंतराल के बाद कुछ हो गया था। तो जोया कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही थी कि मैं डर गई कि क्या हो गया, क्योंकि इनके पापा अभी यहाँ नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इनको देखूं, क्योंकि इनको बुखार आ रहा है इस वजह से। तो लंबे अंतराल के बाद बुखार आ रहा है इनको, और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। तो कल फर्स्ट डे ही था जो इनको बुखार आया था, और उसके बाद अब 2-3 दिन तो रहेगा। तो आज आया था ऐशु का कॉल, मुझे इंतज़ार था ऐशु आएगी। मैं मन में जाने के सोची थी कि ऐशु आएगी तो मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन आज ऐशु का कॉल आ गया कि वो नहीं आ पा रही है। और उसकी मजबूरी मैं समझ रही हूँ, अभी उसका छोटा बच्चा है और अभी वो 1 साल का भी नहीं हुआ है, और गर्मी इतनी हो रही है कि उसको बाहर निकालना सही नहीं है। तो उसका कॉल आया था तो मैंने पहले ही कह दिया था कि बाहर मत निकालना, और मुझे लगा था कि अभी रुकेगी, जब तक ठंडा हो जाएगा तब तक आएगी वो। लेकिन अब उसको जाना भी होगा अपने घर, तो इस वजह से वो तो ये नहीं कहती हैं कि ठीक है मैं नहीं आ रही हूँ तो आप आ जाना, वो तो सीधे कहती है तो फिर कब आ रही हैं सीधे ऐसे बोलती है। तो फिर मुझे हंसी आ जाती है कि वो कब आ रही है, मतलब पूरे हक से बोलती हैं, तो उनको मना तो कर नहीं सकते हैं। तो अब जोया का बुखार सही हो जाए, जोया की बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऐशु से मिल के आऊँगी, और आपको भी मिलवाऊँगी अपनी ऐशु से, और अपने भांजे से मिलवाऊँगी, और फिर वो चली जाएंगी। और मुझे लगा था कि अभी शायद रुके थोड़ा बहुत, तो अब शादी के बाद कोई इतना नहीं रुक पाता है, सबकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ऐशु पास जाऊँगी तो उसको सिवई बना के ले जाऊँगी, सोच रही हूँ। ऐशु को सिवई मेरे हाथ की बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब जब जाऊँगी तो उसके लिए सिवई ज़रूर ले जाऊँगी। और मम्मी का भी मिलने का मन था ऐशु से, अगर मम्मी कहेंगी तो फिर मम्मी को ले जाऊंगी। मम्मी की तबीयत सही नहीं है, कमर की वजह से वो ज़्यादा मतलब ई रिक्शा में नहीं बैठती हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो अगर उनकी कमर सही होगी तो ले जाऊंगी, नहीं तो फिर छोड़ूंगी। लेकिन मेरा तो कंफर्म है, क्योंकि ऐशु आई है और मुझे ऐशु से मिलना है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। तो मैं तो उससे मिलूंगी, और ऐशु के साथ साथ मैं आंटी को भी मिस करती हूँ। आंटी जबकि इसी शहर में रहती हैं, लेकिन अकेले में मैं नहीं जा पाती हूँ, जब ऐशु होती है तभी मैं आंटी से मिल पाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आंटी से मिलना, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आंटी से भी मिलूँगी और ऐशु से भी मिलूँगी। तो खाना पीना हो गया है, और अभी बस मैं जा रही हूँ तो वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाऊंगी, और उसके बाद कपड़े धोऊंगी, यहाँ पर मैं बर्तन धोऊंगी। और अजीज़ सर नहीं आए अभी तक, अजीज़ सर को कॉल करके पूछूंगी क्यों नहीं आए हैं। आए थे लेकिन 6-6:30 बजे आए थे, तो एक बार पूछूंगी कि अभी तक क्यों नहीं आए हैं। अगर वो मना करेंगे, बिज़ी होंगे, तो फिर मैं बिस्तर लगा दूंगी। अजीज़ सर कल बच्चों का रिज़ल्ट मिलना है, तो हो सकता है अजीज़ सर ना आए, तो इसलिए अब मैं पूछूँ मिशका से पूछूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं यूनिफॉर्म में जाना हो, विदाउट यूनिफॉर्म जा सकते कि नहीं, सब कुछ पूछो, सब पूछ लेती हूँ। तो इनका पता करती हूँ, अगर ये विदाउट यूनिफॉर्म चले जाएंगे तो विदाउट यूनिफॉर्म भेज दूँगी। कौन एक दिन के लिए यूनिफॉर्म प्रेस करे, है ना। मुझे प्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बस मुझसे प्रेस मत करवाओ, आप दुनिया के काम करवा लो।
तो बस यही है कि पूछती हूँ, अगर होगा तो फिर प्रेस कर दूँगी, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ कपड़े बर्तन और बाकी ज़ोया के पापा का बिस्तर लगाने, सारे काम करने के लिए। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी और मुझे खाना थी सूत फैनी। तो ज़ोया पापा ने कहा था एक दिन रुक जाओ नहीं खाओ, तो फिर आज मैंने खा ली। अभी जब वो आएंगे और देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि खा ली, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे सूत फैनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने तो खा ली सूत फैनी। और वही हुआ, ज़ोया के पापा आए और उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है परहेज़। तो मैंने कहा अभी एक दिन अब बिना परहेज़ के रहने दो, उसके बाद फिर मैं करूँगी। लेकिन हाँ मैं करूँगी, अब तो नॉर्मल है तो अब मैं बढ़ाने नहीं दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में मेरे दिन गुजरे हैं। मुझे अपने लिए नहीं डर लगता है, बच्चों के लिए डर लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और किसी एक के ना होने से घर बिगड़ जाता है, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सही रहें, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दें। तो यहाँ बन रही है चाय और चाय पक चुकी है। और ज़ोया मुझे बहुत पकाती है चाय पकाने में, कि ये पकाती है कि मैं बनाऊँगी, लेकिन आज मैंने उसको नहीं बनाने दी। सामान डालती है फिर धीरे धीरे डालती है, फिर मुझे डर लगता है, अभी बहुत छोटी है वो। तो मैंने जल्दी से चढ़ा दी चाय, अगर मैं उसके सामने चढ़ाती तो वो आ जाती कितने कप पानी, कितने कप दूध, कितनी चम्मच शक्कर। यहाँ पर हैदर लेटे हैं, यहाँ पर बन रही है चाय। तो देख लिया हैदर ने मुझको देखिए देख लिया। अब हो गई है रात, और रात में मैं सबसे पहले यहाँ पर दरवाज़े चेक करने आती हूँ। मिशकात यहाँ के दरवाज़े लगा जाती है, रोज़ लगा जाती है, मुझे आवाज़ आ जाती है, लेकिन एक बार फिर भी मैं चेक करती हूँ कहीं दरवाज़ा ढीला तो नहीं लगा हुआ है। देखिए जैसे ये ढीला सा दिख रहा था, तो फिर मैं उसको अच्छी तरीके से कस के लगाती हूँ ऐसे करके, ताकि कोई भी खोले तो मुझे साउंड सुनाई दे। और ये घर ऐसा है कि यहाँ कोई भी कुंडी खटकती है मुझे पता चल जाता है कि कौन से दरवाजे की कुंडी खटक रही है। तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ, मुझे सब मालूम होता है कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, तो मैं चेक करके ही सोती हूँ। सो गाइज अभी बज रहे 10:30 और अभी कपड़े ड्रेड हो रहे हैं। आज बहुत लेट हो गया है, और कब मैं आपसे कह रही थी 8 सवा 8 बजे कि मुझे कपड़े धोने जाना है, और कपड़े मैंने लगा भी दिए थे, लेकिन लाइट ने आज इतना परेशान किया कि इतना लेट हो गया। तो आपने तो देखा साहब सभी काम कर लिया है, चाय भी सबको दे दी है और सब ने पी ली है। अभी मैंने और हैदर ने नहीं पी है, तो अभी मैं और हैदर पियेंगे। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कल ज़ोया का और हैदर का रिज़ल्ट मिलना है, तो कल ये लोग स्कूल जाएंगे। और कल जाएंगे विदाउट यूनिफॉर्म जाएंगे। मैंने पूछा तो जा सकते हैं विदाउट यूनिफॉर्म, तो मैंने कहा ठीक है मैं विदाउट यूनिफॉर्म भेज दूँगी। तो कल इनका रिज़ल्ट मिलेगा, कल रिज़ल्ट लेकर आएंगे, कल इनको स्कूल भेजना है। और ज़ोया की तबीयत काफ़ी सुधार है, जो नई दवा लेकर आए थे वो दी है, उससे काफ़ी आराम मिला है, और डॉक्टर के सजेशन पे दी है, डॉक्टर ने ही कहा है। तो वो दवा इनको आराम मिल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी आराम मिलेगा इनको ज़ोया को। और बुखार भी लेट आ रहा है, जल्दी बैक नहीं हो रहा है। तो मौसम चल रहा है ऐसा, तो होना ही था, हैदर बीमार हुई और ज़ोया बीमार ना हो। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।